जरा सोचिए, 21वीं सदी की इस आधुनिक दुनिया में जहां इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नई तकनीक बना रहा है और मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है, वहीं हमारे इसी ग्रह पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां अगर आपने पहला कदम रखा तो शायद वही आपका आखिरी कदम साबित हो सकता है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। बंगाल की खाड़ी में मौजूद एक छोटे से द्वीप पर एक ऐसी जनजाति रहती है जो हजारों सालों से पूरी दुनिया से अलग थलग रह रही है। इनके पास मोबाइल फोन है, न बिजली और न ही इन्हें हमारी आधुनिक दुनिया की कोई जरूरत है। लेकिन जब भी किसी बाहरी इंसान ने इनके बेहद करीब जाने की कोशिश की तो उसका सामना हमेशा एक बेहद खतरनाक प्रतिक्रिया से हुआ। आखिर कौन है ये लोग? क्यों ये बाहरी लोगों को अपने द्वीप के करीब आने से रोकते हैं? और भारत सरकार ने इनके द्वीप के आसपास जाने पर सख्त प्रतिबंध क्यों लगा रखा है? आइए जानते हैं नॉर्थ सेंटिनल द्वीप और वहां रहने वाली सेंटिनली जनजाति के उन रहस्यों के बारे में जो आज भी दुनिया के लिए एक पहेली बने हुए हैं। चैप्टर 1, वह द्वीप जो दुनिया से अलग है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच घने जंगलों और समुद्र से घिरा हुआ एक छोटा सा द्वीप मौजूद है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। लगभग 60 वर्ग किलोमीटर में फैला यह द्वीप बाहर से देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपी है एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में आधुनिक इंसान बहुत कम जानता है। यहां रहने वाली सेंटिनली जनजाति हजारों वर्षों से बाहरी दुनिया से अलग रह रही है। इनकी अपनी भाषा है, लेकिन आज तक कोई बाहरी व्यक्ति इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया है। इनकी कोई लिखित लिपि नहीं है और न ही इनके इतिहास को दर्ज करने वाला कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद है। यानी इनका अतीत आज भी एक रहस्य है। लेकिन इस द्वीप से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली घटनाओं में से एक साल 2004 की है, जब हिंद महासागर में आई भयानक सुनामी ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। तब पूरी दुनिया को चिंता थी कि नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले लोग शायद इस आपदा से बच नहीं पाए होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ने उनकी स्थिति जानने के लिए एक हेलीकॉप्टर द्वीप के ऊपर भेजा, लेकिन वहां जो नजारा दिखाई दिया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हेलीकॉप्टर के नीचे से एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसने हाथ में धनुष उठाया और हेलीकॉप्टर की ओर तीर चला दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, वे जीवित थे और वे अब भी बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क नहीं चाहते थे। हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ रह रहे ये लोग उस भयानक आपदा के बाद भी अपने द्वीप पर मौजूद थे, लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर ये लोग बाहरी दुनिया से इतना दूर क्यों रहना चाहते हैं? चैप्टर 2, बाहरी दुनिया से टकराव, सेंटिनली जनजाति और बाहरी दुनिया के बीच संपर्क की कई घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। इनमें से कुछ घटनाएं बेहद रहस्यमयी हैं और कुछ बेहद दुखद। साल 1896 में एक ब्रिटिश जेल से भागा हुआ एक कैदी समुद्र के रास्ते बहते हुए नॉर्थ सेंटिनल द्वीप तक पहुंच गया। कुछ समय बाद उसका शव समुद्र तट पर मिला। इस घटना ने पहली बार दुनिया को यह एहसास कराया कि इस द्वीप पर रहने वाले लोग बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करते। इसके कई दशक बाद साल 1981 में एक और घटना हुई। एक मालवाहक जहाज MV प्रिमरोज नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के पास फंस गया। जहाज पर मौजूद लोगों ने देखा कि समुद्र तट पर कई लोग धनुष और भालों के साथ खड़े थे। स्थिति इतनी गंभीर थी कि जहाज के चालक दल को बचाने के लिए हवाई मदद लेनी पड़ी। आज भी उस जहाज के अवशेष द्वीप के पास दिखाई देते हैं। लेकिन सेंटिनली जनजाति से जुड़ी सबसे चर्चित घटना साल 2018 में हुई। एक 26 वर्षीय अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाओ इस जनजाति से संपर्क करने के इरादे से नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पहुंचा। वह अवैध तरीके से मछुआरों की मदद लेकर द्वीप तक गया था। वह वहां के लोगों से संपर्क करना चाहता था और उन्हें ईसाई धर्म के बारे में बताना चाहता था, लेकिन सेंटिनली लोगों ने उसके साथ संपर्क स्वीकार नहीं किया। इस घटना के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव आज तक बरामद नहीं किया जा सका। यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर सवाल छोड़ गई। क्या बाहरी दुनिया को ऐसी जनजातियों से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर उन्हें उनकी अपनी दुनिया में स्वतंत्र रूप से रहने देना चाहिए?
चैप्टर 3। इन्हें बचाना इतना जरूरी क्यों है? अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर सेंटिनली लोग बाहरी लोगों के लिए इतने खतरनाक हैं, तो फिर भारतीय सरकार या सेना वहां जाकर उन्हें आधुनिक दुनिया का हिस्सा क्यों नहीं बनाती? इसका जवाब सिर्फ सुरक्षा से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। हजारों वर्षों से बाहरी दुनिया से अलग रहने के कारण सेंटिनली लोगों का हमारी तरह की कई सामान्य बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक तंत्र अलग हो सकता है। हमारे लिए सामान्य मानी जाने वाली कोई बीमारी उनके लिए बेहद गंभीर साबित हो सकती है। यही वजह है कि बाहरी लोगों से संपर्क उनके अस्तित्व के लिए भी खतरा बन सकता है। इसी कारण भारत सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल द्वीप और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा है। इस कानून का उद्देश्य सिर्फ बाहरी लोगों को उनसे बचाना नहीं है, बल्कि सेंटिनली जनजाति को भी बाहरी दुनिया से होने वाले संभावित खतरों से बचाना है। क्योंकि कभी-कभी किसी समुदाय को बचाने का सबसे अच्छा तरीका उसे बदलना नहीं, बल्कि उसे उसकी अपनी दुनिया में सुरक्षित रहने देना होता है। चैप्टर 4, टी.एन. पंडित और एक ऐतिहासिक मुलाकात। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा अध्याय भी है जिसने सेंटिनली जनजाति और बाहरी दुनिया के बीच संबंधों को एक अलग नजरिए से देखने का मौका दिया। भारतीय मानव विज्ञानी टी.एन. पंडित ने कई वर्षों तक सेंटिनली लोगों को समझने और उनसे शांतिपूर्ण संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। साल 1991 में एक ऐतिहासिक क्षण आया। सेंटिनली लोगों ने पहली बार बिना किसी हिंसक प्रतिक्रिया के बाहरी लोगों से नारियल स्वीकार किए। यह घटना बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे यह संकेत मिला कि शायद ये लोग बिना किसी कारण के हिंसक नहीं हैं, बल्कि वे अपने द्वीप और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं। उनके लिए बाहरी दुनिया एक अनजान खतरा हो सकती है, और शायद इसी वजह से जब कोई उनके क्षेत्र के करीब आता है तो वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। टी.एन. पंडित के अनुभवों ने दुनिया को यह समझने में मदद की कि सेंटिनली जनजाति को सिर्फ खतरनाक कहकर समझना शायद सही नहीं होगा। वे सिर्फ एक ऐसी जनजाति हैं जिसने हजारों वर्षों से अपनी दुनिया को बाहरी प्रभावों से दूर रखा है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप हमें यह याद दिलाता है कि 21वीं सदी में भी हमारी दुनिया में कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। सेंटिनली जनजाति आज भी आधुनिक सभ्यता से दूर अपनी शर्तों पर जीवन जी रही है। उनका यह अलगाव ही शायद उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या हमें उन्हें उनकी दुनिया में उसी तरह रहने देना चाहिए, या फिर कभी ऐसा समय आएगा जब उन्हें भी आधुनिक दुनिया का हिस्सा बनना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला समय ही देगा। लेकिन तब तक नॉर्थ सेंटिनल द्वीप और वहां रहने वाले लोग हमारे लिए एक ऐसा रहस्य बने रहेंगे जिसे दुनिया शायद कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएगी। अगर आपको ऐसी ही रोचक, रहस्यमयी और शोध पर आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं। क्या आप मानते हैं कि सेंटिनली जनजाति को हमेशा बाहरी दुनिया से दूर रहना चाहिए? मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।